बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सॉल्युबिलिटी के हवाले से सॉल्यूशन का चैप्टर जो है, इसका टॉपिक थर्ड है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं कि होती क्या है। बेटा सॉल्युबिलिटी, जब हम लोग किसी एक सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, लाइक अभी हमने एक सोडियम क्लोराइड, एक सॉलिड हमारे पास सोल्यूट है, हम उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो कुछ टाइम बाद इसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, यानी सोल्यूट की और सॉल्वेंट के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो चीज़ क्या हो जाती है, आयोनाइज होती है। यानी जो वाटर है उसने क्या किया, उस सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज किया, उसके साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड्स बनाए, जिस वजह से आपके पास वो सोल्यूशन क्या होना स्टार्ट हो गया, बनना स्टार्ट हो गया। मेन सोल्यूट जो है वो आयोनाइज होकर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। जब तक कोई भी लिक्विड यानी सॉल्वेंट अब सोल्यूट के साथ फोर्सेस नहीं क्रिएट कर लेता, तब तक वो चीज़ डिसॉल्व भी नहीं होती। और जो चीज़ें डिसॉल्व नहीं होती, इट मीन्स उनके सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सो जब हम लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अगर हम उसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड करते जाएं तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब फर्दर जो है उसके अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, मीन सोल्यूट ऐड करते जाए सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो उसमें फर्दर कैपेसिटी उसकी डिसॉल्व करने की खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं। और उस टेम्परेचर पे हम कहते हैं वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अगर हम उसको फर्दर हीट करें तो उसकी सोलबिलिटी और बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन वो आप सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं सोल्यूशन को। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी फर्दर और उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसके हम लोग फर्दर सेपरेशन भी कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सोलबिलिटी की कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जब आप एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बनाते हो, वो उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर वो कंसंट्रेशन जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायर होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलबिलिटी। तो सोलबिलिटी सोडियम क्लोराइड की फॉर एग्जांपल 37 पॉइंट क्या है, 0.5 ग्राम पर 100 ग्राम। मीन यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी जब भी देखनी, हमने कहना है कि उसमें सॉल्वेंट जो वो हमारे पास 100 ग्राम होना चाहिए। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी क्वांटिटी आपके पास सोल्यूट की डिसॉल्व हो, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। लाइक सोडियम क्लोराइड जो है वो 100 ग्राम के अंदर 37.5 ग्राम तक डिसॉल्व होने के बाद वो यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है। 0 सेल्सियस पे स्पेसिफिक टेम्परेचर आपने यहाँ पे कंडीशन रखनी है कि 0 सेल्सियस पे जो है ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है 37.5 ग्राम। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर देते हैं। इससे एक्स्ट्रा करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइज होकर क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, यानी वो सुपर सैचुरेटेड, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस टेम्परेचर पे वो चीज अनडिजॉल्व रहेगी। तो जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट रिक्वायर्ड हुआ, वो क्या कहलाएगा, उसको सोलबिलिटी। सो सोडियम क्लोराइड की 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितनी होगी सोलबिलिटी, 37.5। इसी तरह से कॉपर सल्फेट जो है वो 70 प्लस जो है, उसकी इतनी परसेंटेज इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, इट मीन उसकी सोलबिलिटी क्या होगी, हर कंपाउंड की, हर एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड की क्या होगी, डिफरेंट होगी सोलबिलिटी। सो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम क्रिस्टलाइज भी बाद में कर सकते हैं। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो हम यानी कि किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी सोलबिलिटी है, लाइक ये हमने मेजर करके इसके अंदर क्वांटिटी नहीं ऐड की सोडियम क्लोराइड की, हम जस्ट अंदाजन डालते रहे, हमारे पास फर्दर वो डिसॉल्व नहीं हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने उसे कह दिया। तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह ना उसके अंदर जाए। फिर हम उस जो हमारे पास फिल्ट्रेट आ चुका है, जिस डिश के अंदर या जिस बीकर के अंदर आपने उसको दिया है, आप उसको क्या करोगे, हीटअप करोगे। हीटअप करने के बाद आपके पास जो लिक्विड होगा यानी सॉल्वेंट जो होगा, 100 ग्राम में से जितना भी सॉल्वेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। बाकी जितनी भी क्वांटिटी रह जाएगी वो इवेपोरेशन होने के बाद वो उसको आप मेजर कर लो, आप कह दो कि इसकी सॉल्बिलिटी, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से भी बनाने के बाद आप उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। और आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर है, जो आप मेजर क्वांटिटी वो एग्जैक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसको एक कर्व की मदद से किस तरह से बता सकते हैं सोलबिलिटी को, कि कर्व जो है वो हमारे पास एक ग्राफिकल ग्राफ की फॉर्म में हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी है टेम्परेचर और सोलबिलिटी के दरमियान, यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी इज कॉल्ड सोलबिलिटी कर्व।
अब ये हमारे पास कर्व दो तरह की होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है और डिसकंटिन्यूअस कर्व होती है। कंटिन्यूअस कर्व में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व में क्या होता है, हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस कर्व वो होती है कि जिसमें कुछ हमारे पास ये हम सबसे पहले ग्राफ अपना प्लॉट करते हैं कि हम वाई एक्सिस पे लेंगे, सॉल्युबिलिटी लेंगे कि 100 ग्राम में कितनी चीज डिसॉल्व हो रही है। लाइक ये आपके पास 0 से लेकर ये कंपोजिशन सॉल्युबिलिटी आपके पास लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की 37 है, तो ये आपने यहाँ पे ये वाली 37.5 थी, ये लाइन हमारे पास किस चीज की है, ये सोडियम क्लोराइड की है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो हम यहाँ से किस तरह से बताएंगे कि क्या है। कुछ हमारे पास कंपाउंड है कंटिन्यूस, क्या होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक यहाँ पे जो है पोटेशियम आयोडाइड है, उसकी 130 ग्राम होती है 100 ग्राम के अंदर, यानी इतनी उसकी अमाउंट उसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है सॉल्युबिलिटी, यानी स्मूथली इनके अंदर कोई भी आपके पास अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कहीं उसकी टेम्परेचर उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस कर्व। लाइक हमारे पास यहाँ पे है ये सोडियम नाइट्रेट है, इसको भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी तीन कंडीशन आ सकती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट रह रही है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये वो वाले हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिनकी इंक्रीज हो रही है हमारे पास कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड कैटेगरी है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, वो सोडियम क्लोराइड है। ये आपको इसकी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, यानी बहुत ही स्लाइड से नेग्लिजिबल रेट पे हमारे पास इसमें क्या होती है, चेंज होती है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी कांस्टेंट हो रही है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा स्लाइड सा फर्क पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अमोनिया है और ये सेजियम सल्फेट जो है, इन दोनों की क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जो सीजियम सल्फेट है उसकी तो 40 के बाद वैसे कांस्टेंट हो जाती है, फर्दर डिक्रीज भी नहीं होती। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्मूथली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कुछ पीक्स नहीं, आपको शार्प पीक्स पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे, उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। नेक्स्ट हमारे पास डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं कि आप स्टार्ट में क्या करते हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट किस तरह से, ये हमारे पास पहले ये यहाँ पे ग्राफ भी मैंने शो किया, वो आप बुक से देख सकते हैं कि सोडियम ये जो हमारे पास सोडियम सल्फेट, इसके सबसे पहले क्या थे हमारे पास यहाँ पे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यानी आपने जब इसको 25 सेल्सियस पे किया, यहाँ पे आपको सिर्फ 0 वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। कुछ पॉइंट पे जाकर ये 25 के बाद फिर से उसकी उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल कुछ रिमूव हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके पास फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी अप्स एंड डाउन आपको पीक्स शो हो रही होती है कुछ कंपाउंड्स के, जिसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी का। तो ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअसली, पहले इंक्रीज हुआ फिर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैल्शियम क्लोराइड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से आप कुछ वाटर के मॉलिक्यूल डिक्रीज रिमूव हुए फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास पीक्स, शार्प बाउंड्रीज पीक्स आपको नजर आती है, सडन ब्रेक्स होते हैं अप्स एंड डाउन्स के, जिसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस हमारे पास कर्व्स हैं।